अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं महविश कुकिंग चैनल। आज आपके साथ शेयर करूंगी हलीम की रेसिपी। और आज की जो हलीम की रेसिपी है इसको हम तैयार करेंगे शान हलीम मसाले के साथ। अगर आप बाज़ार के जो पैकेट वाले मसाले होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप होममेड हलीम मसाले के साथ पीस हलीम को तैयार कर सकते हैं। रेसिपी मौजूद है मेरे चैनल पे कि आप घर पर हलीम मसाला कैसे बना सकते हैं और कैसे घर के मसालों के साथ आप मज़ेदार हलीम तैयार कर सकते हैं। तो आप जाके उस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा। लेकिन आज की वीडियो में हम जो हलीम बनाएंगे उसको हम तैयार करेंगे शान हलीम मसाले के साथ। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी को। हलीम बनाने के लिए जिन दालों का हम इस्तेमाल करेंगे उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास मूंग की दाल है, इसका इस्तेमाल करेंगे। चने की दाल डालेंगे, माश की दाल का इस्तेमाल करेंगे और मसूर की दाल डालेंगे। और यहाँ पे देखिए दलिया है मेरे पास, ये शामिल कर देंगे। और 1 कप भरकर हम गंदम का इस्तेमाल करेंगे। तो इन सब दालों को मिलाकर हम हलीम को तैयार करेंगे। और इन सब दालों का होना बहुत ज़रूरी है अगर आपने हलीम घर पर बनानी है। अब पूरी रात के लिए इन दालों को पानी में भिगो के रख देंगे। इस टाइम पे मैं दालों को धो नहीं रही हूँ, पूरी रात दालें इसी तरह पड़ी रहेंगी। और सुबह जब ये अच्छी तरह फूल जाएंगी तो फिर मैं इसको अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। दालों को पड़े हुए पूरी रात हो चुकी थी और ये अच्छी तरह से फूल चुकी हैं। और इसको मैंने 3 से 4 दफ़ा टैप वाटर से वॉश कर लिया था। इस टाइम पे हमारी जो दालें हैं बिल्कुल साफ़ हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह दालें कितनी अच्छी फूल चुकी हैं। इसमें कुछ मसाले शामिल कर देते हैं जिसमें हमें चाहिए होगी हल्दी, नमक का इस्तेमाल करेंगे और 1 चिकन क्यूब डालेंगे। चिकन क्यूब जो है ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डाल देंगे तो बहुत मज़े की आपकी हलीम जो है तैयार होगी। क्योंकि आजकल के चिकन में कोई ख़ास फ्लेवर नहीं होता है, तो इस वजह से चिकन क्यूब आप अगर डाल लें तो अच्छी बात है। पानी आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मैं आधे घंटे के हिसाब से इसमें 5 गिलास भर के पानी डाल रही हूँ। और जब ये विसल घूमना शुरू हो जाएगी तो तब अपने टाइम काउंट करना स्टार्ट करना है। दालों को पकते हुए आधा घंटा हो चुका है और आप देख सकते हैं माशाल्लाह दालें हमारी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं। इनको रख देते हैं साइड पे। और दूसरी साइड पे तैयार कर लेते हैं चिकन का मसाला जो हमने हलीम में इस्तेमाल करना है। उसके लिए हमें चाहिए ऑयल, और ऑयल में डाल देंगे हम प्याज। 4 बड़े प्याज थे, इसे मैंने इस तरह पतला पतला काट लिया है। और अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। इसमें से थोड़े से प्याज निकाल के साइड पे रख लूँगी ताकि मैं ऊपर से हलीम को डेकोरेट कर सकूँ इन प्याज़ों के साथ। और यहाँ पर देखिए लहसुन है, मोटा मोटा लहसुन काट के डाल देंगे। और हमें चाहिए होगा चिकन, क्योंकि हम चिकन की हलीम बना रहे हैं तो इसलिए हम चिकन का इस्तेमाल करेंगे। हड्डी वाले चिकन का आपने इस्तेमाल करना है, यानी कि आपने बोनलेस चिकन का इस्तेमाल नहीं करना है। और थोड़ा सा बोनलेस चिकन भी मैं डाल दूँगी ताकि जितना ज़्यादा चिकन होगा उतनी मज़ेदार हमारी हलीम लेसदार तैयार होगी। जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि आज की जो मैं हलीम बनाऊंगी वो हलीम शान मसाले से बनाऊंगी। तो एक बार जो पैकेट है वो पूरा का पूरा हम इसमें डाल देंगे और मसाले के साथ थोड़ा सा चिकन को भून लेंगे। और जब प्यारी सी स्मेल आने लगे तो इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे और कवर करके मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। चिकन को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा चिकन तकरीबन 70-80% गल चुका है। और जो इसमें हमने ऑयल डाला था वो सारा ऊपर आ गया है। अब इसमें से जितना ज़्यादा हो सकता है आपने ऑयल को निकाल लेना है। इस ऑयल को हम बिल्कुल आखिरी में हलीम के ऊपर डालेंगे। तो इसी से जो है एक जायका भी आएगा हलीम में और एक कलर भी आएगा, एक खुशबू भी आएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमने तकरीबन 1 कप ऑयल का इस्तेमाल किया था और 3/4 कप ऑयल मैंने निकाल लिया है। ऑयल निकालने के बाद 2 गिलास पानी हम शामिल करेंगे। आंच को मीडियम कर देंगे, मीडियम फ्लेम पे। अब हम इस चिकन को 10 से 15 मिनट और पकाएंगे क्योंकि हमें चाहिए चिकन की यखनी, और इस यखनी को हम यूज़ करेंगे हलीम के अंदर। तो तकरीबन चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। चिकन बहुत अच्छी तरह से हमारा गल चुका है और बड़ी मज़े की यखनी भी हमारी तैयार हो गई है चिकन की। अब चिकन को इस यखनी से निकाल के साइड पे रख लेंगे और जो यखनी है इसको हम शामिल कर देंगे अपनी दालों में जो हमने पका के पहले से रखी हुई हैं। अच्छी तरह से दालों को और यखनी को मिक्स कर लेंगे। अब हैंड ब्लेंडर की मदद से जो दालों का एक पेस्ट सा बना लेंगे। इस तरह का हैंड ब्लेंडर ना हो तो जग वाला ब्लेंडर हर किसी के पास होता है, उसमें डालकर भी आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। अगर जग वाला ब्लेंडर भी नहीं है तो फिर आपने इन दालों को बहुत अच्छी तरह से घोटा लगाना है, जैसे पहले ज़माने में होता था। अब जदीद दौर है तो ब्लेंडर में डाल के दालों को ब्लेंड कर लिया जाता है, लेकिन पहले ज़माने में दालों को घोटा लगाया जाता था और लेस पैदा की जाती थी और सलीम का एक अपना ही मज़ा होता था।
या दूसरी साइड पे देखिए, ये वो चिकन है जो हमने यखनी में से निकाला था, ये ठंडा हो गया है। इसमें से हड्डियों को अलग कर लेंगे और जिसका रेशा है उसको हम चॉपर में डाल के अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। और चॉप किया हुआ जो चिकन है उसको हम अपनी दालों में शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत वाला काम आपका शुरू हो जाता है। आँच आपने कर देनी है मीडियम से लो के बीच में आपने आँच रखनी है। और अब आपने लगाना है घोटा। जितना अच्छा आप इस स्टेप पे घोटा लगाएंगे, आपकी दालों में उतनी अच्छी लेस पैदा होगी, आपके चिकन के अंदर उतनी अच्छी लेस पैदा होगी और आपकी हलीम जो है वो लेसदार तैयार होगी। जो चिकन की हलीम होती है ना, उसमें इतनी लेस आती नहीं है। जब आप बनाते हैं ना बीफ की या मटन की हलीम, उसके अंदर बड़ी अच्छी लेस पैदा होती है। लेकिन चिकन की हलीम भी बहुत मज़े की बनती है, लेकिन इसमें लेस थोड़ी कम होती है। और आप देख सकते हैं हमारी जो हलीम है ये गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है, इसके अंदर बबल्स बनना शुरू हो गए हैं और काफ़ी हद तक आप देख सकते हैं हमारी हलीम में लेस भी आना शुरू हो गई है। तो अब हम इसको सर्व करते हैं। हलीम को सर्व करेंगे फ्राई की हुई प्याज के साथ, जो मैंने शुरू में निकाल ली थी। और थोड़ी सी डाल देंगे हरी मिर्च, अदरक का इस्तेमाल करेंगे। और ये वो ऑयल है जो हमने चिकन को भूनते हुए निकाला था, इसको गर्म कर लेंगे और इसका तड़का हम लगाएंगे अपनी हलीम के ऊपर। बहुत ही मज़े की ये शान हलीम पैकेट से हमने हलीम तैयार की है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी आपको। अगर आप घर के मसालों से बनाना चाहते हैं तो रेसिपी मौजूद है मेरे चैनल पे, तो आप जाके उस हलीम की रेसिपी भी ले सकते हैं और होममेड हलीम मसाला घर पर तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।